किसान साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे साथ बहुत सारे किसान साथी जुड़े हुए हैं। उनके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि जो हमारी गाय है वो पिछले ब्यात से इस ब्यात में दूध बहुत कम दे रही है, या फिर हमारी भैंस है वो पिछले ब्यात में उसका ज़्यादा दूध था लेकिन अब वो 1 महीने की ब्याई हुई हो चुकी है, वो अपना दूध बिल्कुल नहीं बढ़ा रही है। तो ऐसे में हम उसे क्या चीज़ दें कि जिससे हमारी जो गाय है भैंस है वो दूध बढ़ा जाए मेरे साथियों। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा। एक यूनिक फार्मूला हमने फील्ड में तैयार किया है, क्योंकि मैं एक वेटनेरियन हूँ, फील्ड में प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आपके कमेंट नहीं आते, सिर्फ आपके कमेंट हमारे पास नहीं आते कि हमारी भैंस है उसका इस ब्यात में दूध कम है, पिछले में ज़्यादा था। मैं फील्ड में प्रैक्टिस करता हूँ, कम से कम 5-6 गाँव में कवर करता हूँ मेरे साथियों। तो वहाँ पर जाता हूँ तो उन किसान साथियों की भी यही समस्या आ रही है जो हमारे साथ शेयर करते हैं मेरे दोस्तों। तो इसलिए हमने एक फील्ड में फार्मूला तैयार किया है, जो हमने पहले किसान साथी से उस फार्मूले को जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, जिस पशु का दूध कम है इस ब्यात में उस पशु को हमने दिलवाया है और उसका काफ़ी अच्छा फीडबैक हमें मिला है मेरे दोस्तों। ये मान के चलिए कि हमने 5 पशुओं में दिलवाया था किसान साथियों से, तो उसमें 4 में हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है मेरे दोस्तों। जो एक में अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा, उसका दूध ना चलने का और भी बहुत सारे कारण होते हैं मेरे दोस्तों, जो किसी हम अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। साथियों, सबसे पहले बता दूं कि थोड़ा वीडियो है वो लंबा रहेगा, क्योंकि जो इस फार्मूले में हम आपको 2 से 3 चीज़ें बताएंगे, उन्हें कैसे पशु को देना है ये जानना ज़रूरी है। अगर आप सीधा वो दोनों तीनों चीज़ें देख कर वीडियो में पशु को दोगे तो उससे आपको नुकसान भी हो सकते हैं मेरे दोस्तों। तो हमने जो फार्मूला फील्ड में तैयार किया है वो मैं आपको बताऊं कि कौन से पशु में ही काम करेगा मेरे दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताऊं मेरे साथियों, अगर आपको कोई कहता है कि आपकी भैंस का दूध डबल हो जाएगा, तो ये बात है, ये इतनी सच नहीं होती मेरे दोस्तों, क्योंकि दूध उसी पशु का बढ़ेगा जो एक अच्छी दुधारू नस्ल का पशु है मेरे दोस्तों। अगर आपका पशु दुधारू नहीं है तो आप YouTube पे कोई और ट्यूटोरियल वीडियो देख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक अच्छी नस्ल, दुधारू नस्ल, जैसे कि मुर्रा भैंस है, हरियाणा में मुर्रा भैंस दुधारू भैंस होती है मेरे दोस्तों, काफ़ी अच्छी मिल्किंग है, 25 लीटर 30 लीटर तक मिल्किंग रहती है। अगर इस तरह की पशु में किसी कारणवश उस पशु का दूध कम हो गया है, जैसे कि पशु के ब्याते ही पशु का दूध से ना चलना, उसके 3 से 4 कारण होते हैं मेरे दोस्तों, जिनकी हम वीडियो में चर्चा करेंगे, तो उसी में ये काम करेगा मेरे दोस्तों। अन्यथा अगर कोई घरेलू फार्मूला बता भी रहा है दूध डबल करने का, तो नहीं होता मेरे दोस्तों। कई प्रकार के मार्केट में इंजेक्शन आते हैं, जिनका मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, क्योंकि अगर पशु को इंजेक्शन से दूध निकलवाना मैं क्रूरटी मानता हूँ मेरे दोस्तों। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पशु हम दूध के लिए घर पर रखते हैं और उस पशु का पिछले ब्यात से दूध कम है, तो कई प्रकार के घरेलू नुस्खे हैं, कई प्रकार की मेडिसिन मार्केट में मिलती है, जिससे उस पशु का दूध है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इंजेक्शन वगैरह लगाकर दूध पशु का आपको नहीं ट्राई करना है बढ़ाने के लिए दोस्तों। कई प्रकार के इंजेक्शन आते थे, वो बैन भी है और उनका मैं यहाँ पर बिल्कुल भी जिक्र नहीं करूँगा मेरे दोस्तों। तो एक अच्छी दुधारू भैंस है अगर आपके घर पर, जैसे कि पिछले ब्यात में जिस भैंस ने आपको 10 लीटर दूध दिया था मेरे दोस्तों, और वो भैंस अब की बार आपको 5 से 6 लीटर दूध दे रही है, उसमें कारण बन सकता है दूध कम देने का मेरे दोस्तों। कीटोसिस हो सकता है, चाट बांटा सही से नहीं खाती, या फिर उसमें पशु की जहर नहीं गिरी थी जिसके कारण वो आपको कम दूध देती है, या फिर डिस्टोकिया हुआ पशु में, या फिर पशु के ब्याते ही उसका आपने सारा दूध निकाल लिया, जिससे पशु का कैल्शियम कम हो गया था और आपका उसने ट्रीटमेंट कराया, इलाज करवा लिया, उसके बाद पशु दूध से नहीं चल रहा है। तो अगर ये कारण आपकी पशुओं में बने हुए हैं, अगर आपका पशु अच्छी दुधारू नस्ल का है और ये कारण बने हुए हैं जिनके कारण आपका पशु दूध से नहीं चल रहा, तो ये फार्मूला आप एक बार दे दीजिएगा मेरे साथियों और दूध बाल्टी भर के निकाल लीजिएगा। अगर आपका पशु दुधारू नहीं है, 10 लीटर दूध देने की क्षमता है उसकी और वो आपको 10 लीटर दे रहा है, तो उसमें हो सकता है मेरे दोस्तों आधा लीटर 300 ग्राम 400 ग्राम दूध का फर्क पड़ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा उसका दूध है वो नहीं बढ़ेगा मेरे दोस्तों। दुधारू नस्ल की भैंस है जो इसने पिछले ब्यात में आपको 10-15 लीटर दूध दिया था, अब की बार वो आपको 5-6 लीटर दूध दे रही है, तो उसमें ये फार्मूला आप ट्राई करके देखिएगा मेरे दोस्तों, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट
मिलेंगे मेरे साथियों। तो अब आते हैं हमारे फार्मूले पर। हमारा फार्मूला क्या है? जैसे कि हमने फील्ड में कई जगह ट्राई करवाया है और अलग अलग तरीके से इसे पशु को दिलवाया है मेरे दोस्तों। इसे सूखा भी दिलवाया है, इसे पशु को भिगोकर भी दिलवाया है, तो उन दोनों में हमें सेम रिजल्ट मिले हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम सौंफ की मेरे दोस्तों, जो हमारा फार्मूले का हिस्सा है, पहले नंबर पर आती है सौंफ। सौंफ लेना है मेरे दोस्तों आपको 300 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक। 400 ग्राम इनफ रहेगा मेरे दोस्तों, 400 ग्राम से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। और इसके साथ में आपको दूसरी चीज़ लेनी है मेरे साथियों, सफ़ेद जीरी। अगर आपको सफ़ेद जीरी मिले तो द बेस्ट है मेरे दोस्तों। अगर सफ़ेद जीरी नहीं मिल रही तो सीधा जीरा जो हम रसोई में यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हो मेरे दोस्तों। अब हम बात करेंगे सौंफ की। सौंफ अगर पशु के हाजमे से संबंधित कोई भी समस्या है मेरे दोस्तों तो उसमें सौंफ है ठीक करेगी, जिसके कारण से पशु में हाजमे से संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी और वो आपको पूरा दूध देगी। इसी तरह का रोल मेरे दोस्तों सफ़ेद जीरी का रहता है। सफ़ेद जीरा भी पशुओं में यही काम करता है। तो 300 ग्राम आपको 300 से 400 ग्राम आपको लेना है मेरे दोस्तों सफ़ेद जीरा, और 300 से 400 ग्राम लेनी है आपको सौंफ। इन दोनों को मेरे दोस्तों आपको अच्छी तरह बारीक कूट कर पाउडर बना लेना है, जिसे आप या तो ग्राइंडर में पाउडर बना सकते हो या फिर जो मुहम्मदस्ता होता है उसमें भी इसे कूट कर इसका पाउडर बना सकते हो मेरे दोस्तों। अब आती है हमारी तीसरी चीज़। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो फार्मूला है आपको उसी पशु में ट्राई करना है जिस पशु ने ताज़ा बच्चा दिया है मेरे दोस्तों। यानी जिस पशु ने 15 से 20 दिन ब्याहे हुए हो गए हैं, उस पशु का दूध नहीं बढ़ रहा, तो उस पशु में आपको ये फार्मूला देना है। आपको अगर आपका पशु कई दिनों से दूध दे रहा है और वो पशु गाभिन है, वो दूध कम कर गया है, तो उस पशु में आपको ये फार्मूला बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर आपने ट्राई किया तो होने वाले नुकसान से आपको कोई नहीं बचा पाएगा मेरे दोस्तों। तो सिर्फ 15 से 20 दिन का ताज़ा ब्याया हुआ जो पशु है उसी में ये फार्मूला आपको ट्राई करना है मेरे साथियों। तीसरा आइटम आता है हमारा इसके अंदर तिल का तेल। अब सभी किसान अच्छी तरह वाकिफ़ है कि पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए सबसे जो रामबाण औषधि है मेरे दोस्तों, रामबाण चीज़ है, वो है तिल का तेल। क्योंकि तिल के तेल से मेरे दोस्तों पशुओं में काफ़ी मात्रा में दूध बढ़ता है दोस्तों। क्योंकि पशु है, अगर पशु का बच्चा देने में परेशानी हुई है, पशु का जय रुकी हुई है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस तरह की कंडीशन में अगर आप पशु को तिल का तेल दे रहे हो तो तिल के तेल में मेरे दोस्तों सबसे ज़्यादा कैल्शियम रहता है। उसके बाद और भी न्यूट्रिशन में काफ़ी मात्रा में होते हैं और फैट भी काफ़ी मात्रा में रहता है, जिससे कि बच्चेदानी से संबंधित, डिस्टोकिया से संबंधित कोई भी पशु में परेशानी हुई है तो वो पशु को ठीक कर देगा। और कैल्शियम की मात्रा तिल के तेल में ज़्यादा रहती है, जिससे आपको वो पशु दूध है वो ज़्यादा देगा मेरे दोस्तों। तो आपको आधा लीटर तिल का तेल लेना है मेरे साथियों। 400 ग्राम सौंफ लिया, 400 ग्राम सफ़ेद जीरी लिया और आधा किलो लिया, आधा लीटर आपने तिल का तेल लिया मेरे दोस्तों। 100 ग्राम प्रतिदिन का तिल का तेल, 100 ग्राम सफ़ेद जीरा, 100 ग्राम सौंफ, इन तीनों को मिलाकर आपको उस पशु को खिलाना है। उसे आप दाना चारा चाट बांटा में खिला सकते हैं। अगर आप पशु सीधा खाता है तो आप उसे सीधा खिला सकते हैं मेरे दोस्तों। 5 दिन आपको पशु में ये चीज़ ट्राई करनी है, 5 दिन से ज़्यादा पशुओं को नहीं देना। आप तीसरे दिन रिजल्ट हमारे साथ खुद शेयर करेंगे मेरे दोस्तों कि मेरी भैंस का दूध जो कम हुआ था वो दूध काफ़ी बढ़ गया है। तो 100 ग्राम तिल का तेल मेरे दोस्तों, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम जीरा प्रतिदिन का अपने पशुओं को ये आइटम आप 5 दिन लगातार खिला दीजिएगा और 5 दिन में रिजल्ट आपके सामने होंगे दोस्तों।